क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग। ये जो कंडीशन दिया गया है, ये जो डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हैं, इस डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ए में, उसमें सेंट्रल मेटल एटम अगर हम सेलेक्ट करें तो सेंट्रल मेटल एटम क्या आ जाएगा, Fe। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए सेंट्रल मेटल एटम Fe। और जो लिजेंड होगा वह लिजेंड साइनाइड इसके साथ आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Cn स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। वो कंप्लीट है नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। आयरन का जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह 6 होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते करते हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी और कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी वैलेंसी जो सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं वो माइंड में सेट करते जाएंगे। जैसे कॉपर का 4 सेट कर लिए थे, प्लेटिनम का 4 सेट कर लिए थे, ठीक है। प्लेटिनम का 6 भी होता है, और आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, ये दिमाग में सेट रखेंगे। तो ये हो गया आयरन का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा 6। तो ये जो संख्या होगा, ये संख्या कितना हो जाएगा 6, ठीक है। वो एक्सेस में लिया गया होगा। अब इस दोनों से जो बन रहा है, इसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फ्रेगमेंट्स कैसे जुड़ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग पता कर रहे हैं। तो आयरन सेंट्रल मेटल एटम, साइनाइड लीजेंड, इसका संख्या होगा 6 क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन इज 6, ठीक है। अब सोचिए तो इस पर में ये जो आयरन है और साइनाइड है, इसका संख्या क्या है 6 है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है 6, एक साइनाइड पर -1 चार्ज और 6 साइनाइड है तो -6 चार्ज। और ये जो आयरन है इस पर में चार्ज है +2। तो अब हमको इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए क्या कमी लग रहा है। निगेटिव रेडिकल को बढ़ाना चाहिए, SO4- को देना चाहिए, या K+ को देना चाहिए। यहाँ पर जो ये 2 रेडिकल बचा हुआ है, इस 2 रेडिकल में एक है SO4 2- और एक है K+। अब जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाने के लिए हमको क्या देना होगा, SO4- देना होगा या K+ देना होगा। ऑलरेडी SO4- तो देंगे तो निगेटिव साइन और बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव साइन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसको कंपनसेट करना है तो हमको पॉजिटिव आयन को बढ़ाना होगा। तो पॉजिटिव आयन बढ़ाना होगा मतलब हमको K+ देना होगा। कितने संख्या में K+ देना होगा, तो 2+ तो आयरन पर है ही, हमको 4 की संख्या में K+ दे देना होगा। तब 4 प्लस ये हो जाएगा, और 4 + 2 एंड 6- रिजल्टेंट चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0। तो अब जो यहाँ पर में आप लिखेंगे ये हो जाएगा क्या, K4। तो ये कंपाउंड बना होगा। कौन सा कंपाउंड बना होगा, K4FeCN6। इसमें कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट तो हो गया काउंटर आयन। इसको आप क्या बोल दिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप लिखिए, इसको क्या बोल दिए, ये क्या हो गया, तो इसको आप बोल दिए काउंटर आयन जो ग्रुप पॉजिटिव है। और इसको क्या बोल दिए, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो निगेटिव होगा। यानी यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वह किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बना क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। इतना बात समझ आएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट का 6 होता है। तो अब देखते हैं
ये यहाँ पर मैं सेंट्रल मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करेंगे अगर इस तरह का बात दिया हुआ है तो। अब कहाँ कहीं एल्युमिनियम दे दिया, आपको कह रहा है कि कंसीडर कीजिए, तो उस वक्त हम उसको मानकर बनाएंगे। लेकिन खुद सेलेक्ट करना हो, कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए जो लीजेंड आएगा वह लीजेंड हो जाएगा वो निगेटिव चार्ज, यहाँ से ये हो जाएगा NO2, ठीक है, जिसका संख्या कितना हो जाएगा 6। ये 6 कैसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। तो कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कितना है, 6 है। तो हम NO2 का संख्या 6 दिए। ये पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स। अब यह जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ जिसमें कोबाल्ट पर क्या चार्ज होंगे, तो 2 प्लस चार्ज होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो Cl माइनस Cl माइनस, तो कोबाल्ट पर 2 प्लस। NO2 पर क्या चार्ज होंगे, तो एक निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक K के साथ जुड़ा हुआ है, तो K प्लस NO2 माइनस, तो एक निगेटिव चार्ज होगा। और टोटल नंबर ऑफ NO2 इज 6, तो 6 निगेटिव चार्ज हो गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है Cl एंड K प्लस, Cl माइनस एंड K प्लस। अब इस कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या काउंटर आयन दे, K प्लस काउंटर आयन दे या Cl माइनस काउंटर आयन दे, हमको देखना है। जिसकी कमी होगी उसी को बढ़ाएंगे। तो कमी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की, तो हमको देना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देना होगा। पॉजिटिव चार्ज किस पर है, पोटासियम पर है, तो हम पोटासियम देंगे, और पोटासियम का संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करता हुआ पोटासियम का संख्या हो जाएगा 4, यानी K4CONO2 होल 6। यानी यहाँ पर जो आंसर आप लिख सकते हैं वह हो जाएगा K4CONO2 होल 6। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड को एनालाइज कर लिया हम लोग कि कौन सा कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। और अब इसके बारे में सोचिए कि ये क्या है, कैटायनिक कम्प्लेक्स या एनायनिक कम्प्लेक्स। तो जो ये पार्ट था, और जो ये पार्ट है, ये पार्ट काउंटर आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिस पर में निगेटिव चार्ज है। यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वह निगेटिव चार्ज है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, यह बन गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, तो PtCl4 KCl। अभी हम बतलाए कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन के संख्या के मुताबिक हम कंसीडर कर लिए ये KCl के साथ आएगा। ये यहाँ से हम लोग प्लेटिनम का बात किए, सेंट्रल मेटल एटम ले लिए प्लेटिनम और उससे जुड़ा हुआ क्लोरीन, और क्लोरीन का संख्या हम यहाँ पर ले लिए 6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अब देखें तो जो वैलेंसी होता है प्लेटिनम का, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े थे कि जो प्लेटिनम होता है Pt4, यानी 4 रोमन न्यूमरल्स में अगर ऐसा लिखा हुआ हो कहीं भी Pt स्मॉल ब्रैकेट में 4, इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। तो जो रोमन न्यूमरल्स में मेटल के सामने लिखा जाता है वैल्यू, वो इस मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी आगे रूल्स में बतलाएंगे जब इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना समझ लिए कि जैसे सरफेस केमिस्ट्री में भी हम लोग चर्चा किए थे कि Pt का जो वैलेंसी होगा वह कितना वैलेंसी था, 4। तो अब इसके 4 वैलेंसी के लिए हम लोग बात करें, तो 4 वैलेंसी के लिए बात करें तो इस पर में क्या चार्ज आ जाएगा, +4, और ये क्या है, -6, क्योंकि एक Cl पर -1 चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ Cl इज 6, तो -6। अब देखिए कम क्या है, तो कम है पॉजिटिव,
तो देना क्या होगा, यहाँ जो बचा हुआ है NO2 ये दोनों Cl ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो K प्लस या Cl माइनस होगा तो उसमें देना क्या होगा, K प्लस देना होगा। और K प्लस का संख्या कितना देंगे, तो जितना कम होगा, क्योंकि एक पोटासियम एक ही प्लस चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी उतना ही नंबर ऑफ पोटासियम दे दीजिए, यानी 2, और 2 दे दिए तो +2 हो गया। तो +2 +4 +6 -6 दैट इज 0। और जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा K2PtCl6, ये बना। और यहाँ भी पार्ट देखिए, ये ग्रुप पॉजिटिव और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन हुआ। अब इस चीज को देखें, क्वेश्चन नंबर डी में AgClNS3 सेंट्रल मेटल एटम किसको कंसीडर कर लें, Ag को, और इसके साथ लिजेंड कौन सा दे दे, तो ये यहाँ पर NS3 और जो सिल्वर होता है उसका कोड जो सिल्वर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 2 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी को 2 प्रोवाइड कराए, ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बना। और काउंटर आयन, अब देखिए तो सिल्वर मेटल न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है अगर हम इतना को सोचे तो, क्योंकि NH3 न्यूट्रल है, NH3 ना इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। किस तरह का इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेबल होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देगा, तभी तो लीजेंड है। तो ये लीजेंड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में, बट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे इस पर कोई चार्ज आ जाए, एपरेंट चार्ज Ag पर जो प्लस चार्ज आना चाहिए वो। लेकिन यहाँ पर में एक प्लस चार्ज आने के लिए अब हमको क्या करना होगा, इस पर में तो प्लस चार्ज होता है, वो प्लस चार्ज के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह आयनाइजेबल वैलेंसी को तो नहीं दिखलाता है, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखलाता है। तो एक +1 चार्ज, और ये NH3 न्यूट्रल है, यह इसके किसी भी चार्ज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, या 0 कंट्रीब्यूशन चार्ज के अपीयरेंस को दिखलाता है। तो उस कंडीशन में इस प्लस चार्ज को हमको बैलेंस करना है, देना क्या होगा, तो Cl देना होगा, ठीक है। और क्लोरीन अगर हम देते हैं तो यहाँ पर ही क्लोरीन लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्या हो गया, +1 -1। तो अब जो कंपाउंड बना वह क्या हो जाएगा, AgNS3(2Cl), ठीक है। तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, देखिए तो ये काउंटर आयन हो गया, इस बार ये काउंटर आयन हो गया जो निगेटिव चार्ज है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पॉजिटिव चार्ज है। यानी अब आप जो कंपाउंड देखे वो कैसा बना, तो वो बन गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड बन गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। टॉपिक को ध्यान से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो 11th सही से नहीं पढ़े होंगे, वो पूरा कंसंट्रेशन से, पूरे मेहनत से 100% इफिशियंसी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। और कहीं साइड कट लेंगे, आप सोचेंगे कि चलो हल्का बात ही सीख लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बात आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। बस एक साल खुश रह सकते हैं आप कि चलो सीख लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या पूछता है उसके मुताबिक सीखना जरूरी है। थैंक यू।